डीएसपी सिराज के बारे में सोचकर दुख होता है और यह सोचकर ज्यादा दुख होता है कि इंडियन टीम में हर्षित राणा की भी जगह है पर मोहम्मद सिराज की नहीं है। कितनी हैरानी की बात है। वो मोहम्मद सिराज जो इंडियन क्रिकेट टीम के पिछले 2 साल से सबसे कंसिस्टेंट बॉलर है। वो मोहम्मद सिराज जो पिछले 2 साल से टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटका चुके हैं, लेकिन आज इंडियन टीम में उनकी जगह नहीं है। हर्षित राणा की भी जगह है पर मोहम्मद सिराज की नहीं है। कुछ ऐसा मानना है आकाश चोपड़ा का। अब जब से टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड सामने आया है तब से एक नाम को लेकर सबसे ज्यादा डिबेट हुई। बहुत डिबेट हुई एक्सपर्ट्स के बीच, फैंस के बीच कि क्या मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में होना डिजर्व करते थे। अब इसी बारे में आकाश चोपड़ा ने भी अपनी राय दी और आकाश चोपड़ा ने थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज को लेकर आपकी राय थी, आप लेते आप नहीं लेते वो आपके ऊपर डिपेंड करता था। आप नहीं लेते मोहम्मद सिराज को, लेकिन इंग्लैंड सीरीज में अगर आप हर्षित राणा को एज अ बैकअप बॉलर ले सकते हैं तो मोहम्मद सिराज को क्यों नहीं। बस एक यही चीज सोचकर दुख होता है कि आज की डेट में मोहम्मद सिराज का नाम हर्षित राणा से भी पीछे हो चुका। और आकाश चोपड़ा ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि आसान नहीं होता इंडियन टीम के लिए। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भाई साहब इस प्लेयर को क्यों नहीं लिया, इसकी भी तो जगह बनती थी, इसको भी लेना चाहिए था, उसको क्यों नहीं लिया। पर यह बात हमें समझनी होगी कि इंडियन टीम में इवेंचुअली वो 15 प्लेयर्स की जगह होती है। मतलब जब आप 11 बनाने बैठते हैं तो 11 ही प्लेयर्स खेलते हैं और 4 प्लेयर्स वो बेंच पे बैठे होते हैं, तो आप 15 ही प्लेयर्स को ले जा सकते हैं। कितनी भी बात करें कि सिराज की जगह नहीं बनी, संजू की जगह नहीं बनी, रेड्डी की जगह नहीं बनी, इवेंचुअली सब तो नहीं खेल सकते ना। अगर आप किसी बारे में बात करते हैं कि भाई मोहम्मद सिराज की जगह नहीं बनी, तो आपको यह भी बताना होगा कि वो किसकी जगह खेलते हैं। मान लीजिए मोहम्मद सिराज होते या संजू सैमसन होते या नीतीश कुमार रेड्डी होते, तो वो किसकी जगह खेलते, यह भी तो आपको बताना पड़ेगा। और मोहम्मद सिराज को लेकर मैं बता सकता हूं कि वो किसकी जगह खेल सकते थे। मतलब आकाश चोपड़ा ने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि मोहम्मद सिराज को इंडियन टीम में होना चाहिए था, सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे नहीं। मैं ये भी बता सकता हूं कि उन्हें किसकी जगह होना चाहिए था। आकाश चोपड़ा ने कहा कि यार बड़ा दुख होता है ये सोचकर कि अब इंडियन टीम में हर्षित राणा भी उनसे आगे चलेंगे। आप चैंपियंस ट्रॉफी में मत रखते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लैंड सीरीज में जब एक बैकअप पेसर चाहिए था तब तो आप रख लेते सिराज को, वहां भी आपने हर्षित राणा को रख दिया। अच्छा, आप दूसरी चीज सोचिए कि आप दुबई में खेलने वाले हैं अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस फरवरी और मार्च के महीने में, जहां आप उम्मीद करेंगे कि दुबई की जो कंडीशंस होंगी वो थोड़ी पेस फ्रेंडली होंगी। और आपने रखे कितने पेसर हैं? कुल मिलाकर आपने 3 पेसर्स को रखा है, जिसमें जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर कोई अपडेट नहीं है। किसी को नहीं पता कि जसप्रीत बुमराह फिट हो चुके हैं या फिर कब फिट हो पाएंगे। मोहम्मद शमी की इंजरी को लेकर कोई अपडेट नहीं है। भले ही वो T20 सीरीज खेलेंगे, वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, पर 1 साल के बाद खेलेंगे। आपने शमी को बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है। आपको नहीं पता कि मोहम्मद शमी क्या करने वाले हैं और क्या वो इतने फिट हैं कि वो सारे मैचेस इंग्लैंड में भी खेल लेंगे, वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेल लेंगे। तो कुल मिलाकर आपने 3 पेसर्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें से 2 की तो इंजरी पे ही कोई अपडेट नहीं। एक अर्शदीप सिंह जरूर हैं जो कि जरूर खेल सकते हैं, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप में आपने 3 पेसर्स को खिलाया था। और दुबई में भी जो कंडीशंस हैं, आप चाहते हैं कि आपकी टीम में कम से कम 4 पेसर्स हो ताकि आप 4 में से 3 तो खिला पाएं। अब आपने 3 को ही रखा है तो उसमें से जाहिर सी बात है तीनों तो नहीं खेलेंगे, आप सिर्फ 2 को खिला पाएंगे। ठीक है ना, ये पेसर्स की कहानी हो गई। अब स्पिनर्स की बात करते हैं। अब एक बात बताइए, दुबई जैसी कंडीशंस में वहां की पिच पे जो एकदम पाटा पिच होती है, आपको 4 स्पिनर्स की क्या जरूरत पड़ गई? अब या तो आप फिर वो बॉलर्स को नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ उन बॉलर्स को लेना चाहते हैं जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं। कुलदीप यादव आपके लिए पक्का खेलेंगे, पर फिर तो आप मैक्सिमम 2 ऑलराउंडर्स खिलाएंगे ना। या तो आप जडेजा को खिला लीजिए, या तो आप अक्षर को खिला लीजिए, या तो आप सुंदर को खिला लीजिए। चारों स्पिनर्स तो नहीं खेलने वाले। एक कुलदीप यादव खेलेंगे और दूसरे स्पिनर या तो अक्षर होंगे, या तो जडेजा होंगे, या तो सुंदर होंगे। मैक्सिमम 3 स्पिनर्स आप खिला पाएंगे। तो भाई साहब, जब एक स्पिनर को आपको बेंच पर ही बिठाना है, वो उसकी जगह नहीं बनने वाली, तो आप सिराज को ही ले जाते ना। क्या पता दुबई में आपको कभी 3 पेसर्स की जरूरत पड़ जाए, क्या पता बुमराह की इंजरी पे कोई दिक्कत आ जाए, क्या पता शमी को कोई इंजरी का कंसर्न आ जाए, तो कम से कम आप अर्शदीप और सिराज को खिला पाते ना। लेकिन आप 4 स्पिनर्स लेकर जा रहे हैं, जिसमें से एक तो पक्का बेंच पे बैठेगा और 3 भी इसलिए खेलेंगे क्योंकि आपको बैटिंग चाहिए। आपको वो नंबर 8 पे, नंबर 9 पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि बैटिंग करके दे दे। तो फिर दिक्कत वाली बात यह है कि आपको वो टॉप 7 पे भरोसा नहीं है। आपको भरोसा नहीं है रोहित शर्मा में, शुभमन गिल में, विराट कोहली में, श्रेयस अय्यर में। भाई साहब, ओडीआई वर्ल्ड कप में आप सारे मैचेस जीते थे, आप फाइनल तक गए थे। आपको भरोसा होना चाहिए ना अपने 7 प्लेयर्स पे कि मेरे जो 7 प्लेयर हैं वो बैटिंग का पूरा काम करके देंगे, तो मैं बाकी के बॉलर्स खिला लेता हूं।
अब नंबर 8 पे बैट्समैन चाहिए, नंबर 9 पे बैट्समैन चाहिए, तो मैं सुंदर को खिला लूं, या मैं अक्षर को खिला लूं, या मैं जडेजा को खिला लूं। ये तो फिर कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई ना कि आपको अपने बैटर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। दुबई जैसी कंडीशंस में आपको कम से कम 4 पेसर्स रखने चाहिए थे। और ये बात ध्यान में रखते हुए कि अभी बुमराह की इंजरी का नहीं पता, अभी शमी की इंजरी का नहीं पता। मान लीजिए दोनों को कोई कंसर्न आ गया, फिर क्या होगा? आप एक पेसर के साथ खेलेंगे? सिराज की तो हर तरह से जगह बन रही थी यार। एक स्पिनर को आप बाहर बिठाते, आप जडेजा को कर देते, अक्षर को कर देते, सुंदर को कर देते, जिसको भी नहीं खिलाना आप बाहर बिठा देते, आप सिराज को ले जाते। वो खिलाड़ी जिसके स्टैट्स इतने अच्छे हैं, जिसके रिकॉर्ड्स इतने अच्छे हैं, जिसके नंबर्स इतने अच्छे हैं, उसको बाहर कैसे आप बिठा सकते? खिला सकते थे। और सबसे बड़ी बात, जब इंग्लैंड के सामने ओडीआई सीरीज में एक बैकअप पेसर चाहिए था, वो भी हर्षित राणा हो जाते हैं। इतना बुरा तो नहीं किया है सिराज ने कुछ कि पहले आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं ले जाते, फिर आप उनको बैकअप भी नहीं बनाना चाहते। इतनी क्या दिक्कत हो गई भाई? इतने क्या इनइफेक्टिव हो गए? सोचिए, मोहम्मद सिराज एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि अभी कुछ महीने पहले तक नंबर 1 गेंदबाज हुआ करते थे। आज भी ओडीआई क्रिकेट के वो नंबर 8 के गेंदबाज हैं। साल 2022 के बाद से मोहम्मद सिराज इकलौते पेसर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए। पिछले 17 ओडीआईज में मोहम्मद सिराज सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब विकेट लेस गए, हमेशा विकेट चटकाते। 2022 मोहम्मद सिराज ओडीआई में 23 की एवरेज से 24 विकेट चटकाते। 2023 में मोहम्मद सिराज 20 की एवरेज से 44 विकेट चटकाते हैं। 2024 में अब तक वो 3 विकेट चटका चुके हैं। एशिया कप का स्पेल सबको याद होगा, जब श्रीलंका के सामने एक अकेले सिराज ने आपको जिता दिया था। नंबर 1 ओडीआई बॉलर आखिरी वही है आपके, इसके अलावा कोई भी नहीं है। 2022 के बाद से एडम जैम्पा 83 विकेट सबसे ज्यादा है उनके, और इकलौते पेसर है मोहम्मद सिराज जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। तो सोचने वाली बात है जो आकाश चोपड़ा कह रहे हैं कि पहली बात तो आप ये बताइए कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी ना सही इंग्लैंड सीरीज में रख लेते, हर्षित राणा से तो बेहतर ही होंगे ना। और दूसरी बात, आप दुबई में क्या 4 स्पिनर्स खिलाने वाले हैं? 4 स्पिनर्स, और एक को अगर बेंच पे ही बिठाना है तो सिराज को ले आते, क्या पता मदद आ जाती जब बुमराह की इंजरी आ जाती या शमी की इंजरी आ जाती। तो ये सारे लॉजिकल रीजंस हैं जो कि आकाश चोपड़ा ने दिए हैं, जो कि कहते हैं कि शायद मोहम्मद सिराज चैंपियंस ट्रॉफी खेलना सच में डिजर्व करते थे। और सच में टीम इंडिया ने आखिरी मोमेंट पे मोहम्मद सिराज को धोखा दिया। आपको भी लगता है? बताइए कमेंट सेक्शन में।